हैं और किस तरीके से पेशेंट से परफॉर्म करवा सकते हैं एक्सरसाइज को। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज हॉट वाटर फर्मेंटेशन। लाइक पेशेंट को जब भी कमर दर्द हो या सियाटिक नर्व का पेन पूरा रेडिएट हो रहा हो तो आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। द सेकेंड विल बी लंबार प्लस सियाटिक नर्व ग्लाइड। अब लंबार प्लस सियाटिक नर्व ग्लाइड आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो साइडलाइन पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट का अफेक्टेड साइड है वो लेफ्ट लेग है, अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है वो लेफ्ट लेग में, तो पेशेंट को आपको क्या करना है, टुवर्ड्स थेरेपिस्ट साइड मूव करना है, साइडलाइन पोजीशन। आफ्टर दैट आपको हिप और नी का फ्लेक्शन करना है। उसके बाद आपको पिलो प्लेस करना है पेशेंट के नी के जस्ट बिनीथ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मान लो L4 से वहां से डिस्क बल्जिंग हो रहा हो L4 L5 के लेवल पर, तो हमें पता है कि L4 का लैंडमार्क क्या है, हमारा सुपीरियर इलाइक क्रेस्ट के यहाँ पे हमें L4 का लैंडमार्क मिलता है। अब L4 का लैंडमार्क मैंने जैसे पाइपेट किया, यहाँ से स्पाइनस प्रोसेस से क्या करना है, स्पाइनस प्रोसेस से आपको लेटरल साइड आना है। लेटरल साइड आने के बाद आपको पेशेंट को ट्रांसवर्स ग्लाइड देना है। आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड हिज नी। पेशेंट उसका नी एक्सटेंशन करेगा, देन अगेन फ्लेक्स। आपको ट्रांसवर्स ग्लाइड को मेंटेन रखना है। इससे होगा क्या, इससे जो हमारा फोरामेन कैनाल है, फोरामेन कैनाल की ओपनिंग होगी। जब आप ट्रांसवर्स ग्लाइड दोगे तो फोरामेन कैनाल ओपनिंग होने से डिस्क अपनी जो डिस्क बल्ज हुआ था वो अपना बैक टू पोजीशन वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा। नाउ अगेन बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज 30-30 डिग्री मोबिलाइजेशन। 30-30 डिग्री मोबिलाइजेशन में क्या होता है, पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, साइडलाइन होती है। मान लो पेशेंट का जो है राइट साइड अफेक्टेड साइड है, तो पेशेंट का जो फेस होगा टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड ऑफ द थेरेपिस्ट होगा। आपने साइडलाइन पोजीशन पेशेंट का लिया है। अगेन आपको क्या करना है, स्माइल, नी का फ्लेक्शन, हिप का नी का फ्लेक्शन कराना है। इस तरीके से आप फ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे। अब क्या किया है, मैंने अपना जो है सिफेलिक हैंड को मैंने शोल्डर पे प्लेस किया है, कॉर्डल हैंड को मैंने जो हमारा है पेल्विस एरिया पे प्लेस किया है। अब क्या करना है, आपको 30-30 डिग्री क्या करना है, मोबिलाइजेशन देना है। तो मैंने पेल्विस को और जो शोल्डर को है ऑपोजिट साइड रोटेशंस करवाए हैं। सो दिस इज 30-30 डिग्री मोबिलाइजेशन। नाउ बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन इज सियाटिक नर्व स्ट्रेच। सियाटिक नर्व स्ट्रेच में क्या होता है, पेशेंट पोजीशन इज सुपाइन। आपको क्या करना है, हिप का फ्लेक्शन कराना है। हिप का फ्लेक्शन कराना है 90 डिग्री। आस्क द पेशेंट टू होल्ड हिज थाई। थाई को आपने होल्ड करवाया। उसके बाद जो आपका लोअर लेग है, लोअर लेग को आपने क्या किया, जितना अवेलेबल रेंज होगा उसमें आपने क्या किया, उसको एक्सटेंशन कराने के बाद आपको आस्क द पेशेंट टू एंकल डाउन मूवमेंट करेगा, वो आपको पंजा चलाना है। So this is sciatic nerve stretch. Now again back to normal position. Next one is SLR with traction technique. SLR जैसे कि हमें पता है कि जब भी sciatic nerve का पेन होता है तो जो SLR टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पैर को स्ट्रेट लिफ्ट करेगा, जितना भी वो लिफ्ट कर सकता है। लिफ्ट करने के बाद आपका जो होगा सिफेलिक हैंड को आपको कहाँ प्लेस करना है, थाई के ऊपर प्लेस करना है। कॉर्डल हैंड से आपने क्या किया, फुट को होल्ड किया है। अब आप क्या करोगे, ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। मैंने ट्रैक्शन परफॉर्म किया इस डायरेक्शंस में। ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को आप क्या करोगे, अगेन एसएलआर के रेंज में लेके जाए। देन अगेन परफॉर्म द ट्रैक्शन, देन अगेन आपको मूव करना है फर्दर। सो दिस इज एसएलआर विद ट्रैक्शन टेक्निक। नेक्स्ट वन इज सिंगल लेग पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच। सिंगल लेग पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच में क्या होता है, आपको क्या बोलना है, पेशेंट को हिप का फ्लेक्शन करेगा। उसके बाद आपको एक्सटर्नल रोटेशन कराना है। पेशेंट को बोलना है वो क्या करेगा, आपकी थाई को होल्ड करेगा, होल्ड करो यहाँ से। देन जो उसका आधा हैंड होगा वो क्या करेगा, एंकल को होल्ड करना है आपको। हाँ, अब पेशेंट को बोलना है वो अपनी तरफ पैर को ले जाने की कोशिश करे। सो दिस इज पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच। नेक्स्ट वन इज लंबार सस्टेन रोटेशन। लंबार सस्टेन रोटेशन में क्या होता है, दोनों नीज को फ्लेक्स करेगा पेशेंट, दोनों घुटने को मोड़ना है। दोनों नीज बेंड करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेल्विस से रोटेशन देना है। पूरी स्पाइन जो पूरा अपर बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। आपने क्या किया, पेशेंट का हेड अदर साइड आपने उसको बोला है कि आपको फ्लेक्स करना है, आपको लेटरल फ्लेक्शन करना है। राइट साइड आप इस तरफ सर करिए अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, रोटेशंस देना है। सो दिस इज लंबार रोटेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज। स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज में पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो प्रोन होगी। पेशेंट को बोलना है
position. So this is spine extension exercise. Next one is piriformis strengthening exercise. Sometimes क्या होता है, हम पेशेंट को piriformis का स्ट्रेच करते हैं, piriformis को हम ग्लाइडिंग, हम जो sciatic nerve की ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा जो पटक पेन है वो कांस्टेंट है, मुझे पेन रिलीफ नहीं हो रहा है. इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को 2:1 का रेशियो परफॉर्म करवा सकते हो. आप 2 बार piriformis की स्ट्रेंथनिंग परफॉर्म करो, 1 बार आप piriformis मसल का स्ट्रेच परफॉर्म करो. अब piriformis मसल को स्ट्रेंथन आपको किस तरीके से करवाना है, पेशेंट को क्या बोलेंगे आप, फॉर एग्जांपल मेरा जो है लेफ्ट लेग है वो अफेक्टेड साइड है, लेफ्ट लेग अफेक्टेड साइड को मैंने क्या बोला, फिगर ऑफ 4 में वो अदर जो फुट है उस पे वो क्या करेगा, इस तरीके से प्लेस करेगा. पेशेंट को बोलना है एज ऑफ द बेड पे वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, जो उसका अफेक्टेड साइड है इट शुड बी हैंगिंग होगा, थोड़ा सा और कॉर्नर में जाना है आपको इस तरीके से उसको स्टेबलाइज करना है. अब पेशेंट को बोलना है जो अपना नी को क्या करेगा, वो लिफ्ट अप करेगा. हाँ करेक्ट. सो इसको भी आपको 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करवाना है. सो दिस इज piriformis स्ट्रेच. अब ये सारी जो